श्रीमद्भागवतम पत्रांक 194 चल रहा है। जीव को मार्ग मिला नहीं। अनादिकाल से मनुष्य को भी अनेक मिले, धर्म की प्राप्ति भी हुई, लेकिन सुखी होने का जो मार्ग है वो एक बार भी मिला नहीं। उसका क्या कारण है, ये पत्र का विषय है। पेज नंबर 233 में नीचे से लेंगे। भाव अप्रतिबद्धता थी निरंतर विचरे છે एवा ज्ञानी पुरुष की व्याख्या उनके परिणमन से की। क्या अंदर में परिणमन किस प्रकार से चल रहा है कि भाव अप्रतिबद्धता। भाव माने क्रोधादि भाव, क्रोधादि भाव से प्रतिबद्ध नहीं है, माने वो रुकावट का कारण उनको नहीं है। अपने आत्मा का आश्रय में निरंतर कोई भी कषाय हो वो उनको रुकावट का कारण नहीं है। समझ में आ रहा है? कषाय है, क्रोध मान माया लोभ का परिणाम है, लेकिन वो परिणाम उनको अपने आत्मा का आश्रय में रुकावट का कारण नहीं है, प्रतिबद्ध नहीं है। प्रतिबद्ध माने रुकावट का कारण, वहाँ रुकने का कारण। वो मोक्ष मार्ग में 24 घंटे गमन करते हैं। तो यहाँ नास्ति से व्याख्या की है पहले, क्योंकि विभाव जीव को, अज्ञानी जीव को समझ में आता है। स्वभाव सूक्ष्म है, इसलिए वो जल्दी समझ में नहीं आता है। बोध मान माया लोभ का जो भाव है, इससे तो अज्ञानी परिचित है, तो वहां से विषय चालू किया है, यानी नास्ति से लिया है। अस्थि से यही जो वाक्य है उसका अस्थि अगर हम समझे तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं कि निरंतर निज आत्मा का, अपने आत्मा का स्वामित्व का, स्वामित्व माने मालिकी। जैसे अज्ञानी को राग है, उसकी मालिकी है, फिर भी राग उसका होता नहीं है। क्या कहा? अज्ञानी जो भी कषाय हो रहे हैं वो मेरा है, ऐसे उसका स्वामित्व का भाव करता है, लेकिन स्वामी बनता नहीं है, क्योंकि वो कषाय उसके होते नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोशिश कर रहा है, जो भी कषाय होते हैं, क्रोध हो तो क्रोध मेरा, मान हो तो मान मेरा, ऐसा करता है ना एकत्व। कि नहीं, लोभ होता है तो लोभ मेरा, मैं लोभी। क्रोध होता है तो मैं गुस्से वाला, गुस्सा मेरा। ऐसा उसके साथ एकत्व कर कर उसका स्वामित्व, स्वामित्व माने ये मेरा है। स्वामित्व समझ में आ रहा है कि जैसे घड़ी मेरी है, ऐसे ये कषाय मेरा है, ऐसा अंतर में स्वामित्व का भाव करता है। फिर भी वो कषाय उसका होता नहीं है, कषाय में उसका चलता नहीं है, कषाय को वो रोक सकता नहीं है,
शुभ भाव हो तो उसको बढ़ा नहीं सकता है, वो अपने कारण से आकर चले जाते हैं। जब जब वो आते हैं तो जीव, अज्ञानी जीव उसमें स्वामित्व करता है। या इससे अलग प्रकार के ज्ञानी जो है वो अपने आत्मा का स्वामित्व करते हैं सतत, निरंतर। ये भी निरंतर है कषाय में अपनत्व करने का। ऐसा कोई कषाय आपको होता है कि जो आपको आपका नहीं लगता है, आपने किया ऐसा नहीं लगता है, ऐसा अनुभव में कभी आता है कि नहीं आता? और विचार कर कर उसमें अपनत्व करना पड़ता है कि अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा है? ऑटोमेटिक। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अज्ञान होने से ये ऑटोमेटिक चलता है। क्या कहा? ज्ञान होने से जब जब कषाय का परिणाम हो तब तक उसमें अपनत्व ऑटोमेटिकली हो रहा है ऐसा लगता है। ये ऑटोमेटिक नहीं है तो किसी को ज्ञान दशा ही नहीं होगी क्या? उसमें अपनत्व छूटकर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन ऑटोमेटिक जैसा हो गया है, अभी विचार कर कर, प्रयास कर कर हमको करना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिकली जब जब कषाय हो रहे हैं तब तब उसमें अपनत्व होता है। ज्ञानी को जब जब कषाय होते हैं तब तब उनको आत्मा में अपनत्व होता है। वो कषाय के कारण से नहीं, आत्मज्ञान के कारण से। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अस्थि का कथन है, वो नास्ति का कथन है। दोनों एक ही है। कषाय में अपनत्व नहीं होना ऐसा कहो कि आत्मा में अपनत्व होना ऐसा कहो। उसमें दो प्रयास नहीं है, प्रयास एक ही है। दो कार्य नहीं है, एक ही कार्य है। क्या कहा? आप अभी यहाँ सत्संग में उपस्थित हो इसलिए आप घर में उपस्थित नहीं हो, ये दो कार्य नहीं है। दो कार्य है कि एक ही कार्य को दो रीत से कहना। कोई पूछे कि वो घर में है तो कि घर में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ है तो घर में नहीं है, घर में है तो यहाँ नहीं है। भले दो वाक्य अलग अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि दो कार्य अलग है। कार्य एक ही है। आप यहाँ हो तो घर में नहीं हो, घर में नहीं हो तो यहाँ हो। समझ में आ रहा है? ऐसे ज्ञानी का अपनत्व आत्मा में है। क्यों कि आत्मज्ञान होने से वैसा होता है। क्या कहा? जैसे अज्ञान होने से क्रोधादि में अपनत्व होता है ऑटोमेटिक, ऐसे आत्मज्ञान होने से आत्मा में अपनत्व होता है ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? उतना कोई कठिन नहीं हुआ ना अभी तक। हाँ, समझने से बहुत इजी है, लेकिन कहने की दो रीत है। एक रीत तो सीधी सादी रीत ये है कि ज्ञानी को आत्मा में अपनत्व है, एकदम सादी भाषा सिंपल। एक रीत तो कहने की, कथन की ये है। दूसरी एक रीत है कि उनको क्रोध, मान, माया, लोभ में अपनत्व नहीं है। लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ नास्ति से पहले चालू किया है। अरूपी आत्मा है। आत्मा कैसा है? अरूपी है। तो उसमें स्वामित्व यानी मालिकी का भाव,
ये आत्मा को देखकर नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा आरूपी है, दिखता तो नहीं है। तो स्वामित्व कैसे हुआ, ये प्रश्न यहाँ हो सकता है। जैसे ये पेन है, ये दिखती है, तो इसमें मालिकी कर सकते हैं। जो चीज दिखती ही नहीं है उसमें कैसे मालिकी करे, ये प्रश्न आपको होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ये आपका प्रश्न है, लेकिन आप पूछते नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए पूछता हूँ कि आत्मा तो दिखता नहीं है, पेन तो दिखती है, तो इसमें देखकर अपनत्व कर सकते हैं। और दूसरी पेन वो भी दिखती है, उसको देखकर उसमें अपनत्व ना करे, ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना कि नहीं? लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं देता है, तो उसमें अपनत्व कैसे करे? क्योंकि आत्मा भले दिखाई न देता हो, लेकिन आत्मा का अनुभव, आत्मा अनुभूति स्वरूप है। क्या है? 17-18 गाथा में समय साथ अनुभूति स्वरूप आत्मा, अपना जो आत्मा है ये अनुभूति स्वरूप है। अनुभव में आए ऐसी एक चीज है, उसको अनुभूति स्वरूप कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका एक स्वसंवेदन है। आत्मा का स्वामित्व हुआ तो आत्मा का स्वसंवेदन अनुभव में आता है, तो उसे पता लगता है कि आत्मा में स्वामित्व है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई प्रश्न है तो पूछिए, यही विषय का। स्वसंवेदन समझ में नहीं आया। स्वसंवेदन, स्व माने अपना, स्व शब्द का अर्थ क्या? स्व अपना, पर, स्व पर, वो तो समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ स्व संवेदन कहा, ठीक है? तो वेदन ये अनुभव है, अनुभव का दूसरा शब्द वेदन है। समझ में आया? जैसे अग्नि है, उदाहरण से समझिए। तो अग्नि है, उसमें दो गुणधर्म मुख्य है। एक तो प्रकाश, लाइट होता है ना, अग्नि से सब दिखता है ना, सब चीज। हाँ? और अग्नि गर्म भी है, दो गुण धर्म है, ठीक है कि नहीं? हाँ। अभी कोई अंधा हो तो उसको दिखेगा कि नहीं कुछ, लेकिन अग्नि के ऊपर अंधा हाथ रखेगा तो क्या होगा? गर्मी का अनुभव होगा कि नहीं होगा, अंधे को? होगा। ऐसे अरूपी आत्मा में जीव अंधा है, क्योंकि वो तो केवल ज्ञान में दिखता है आत्मा, असंख्य प्रदेशी आत्मा। क्या केवड़ी परमात्मा है, वो अरूपी और रूपी दोनों को देखते हैं, अरूपी को अरूपी देखते हैं, रूपी को रूपी देखते हैं। लेकिन जो केवड़ी नहीं है, जो सदमस्त है, उसके नीचे फिर भले मुनिराज हो कि पंचम गुणस्थान वर्ती कोई श्रावक हो कि कोई चतुर्थ गुणस्थान वर्ती गृहस्थ ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, सब आ गया, केवड़ी के अलावा सब आ गया, ठीक है? ये सबको अरूपी आत्मा है, उसके असंख्य प्रदेश है, वो नहीं दिखते हैं, क्योंकि अरूपी दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसका एक वेदन है, स्वसंवेदन, वो अनुभव में आता है, और वो निसंग रूप से अपने को आत्मा मानते हैं। जैसे आप आंख बंद कर अग्नि को, आपका हाथ जल जाए
तो आपको शंका होगी कि मैं तो देखा तो नहीं हूँ, तो शायद मेरा हाथ जला है कि नहीं, मेरे को डाउट है। ऐसा होगा नहीं होगा, कि नहीं होगा? नहीं होगा। अंधा है ना, वो अग्नि को तो देखा नहीं है, लेकिन अग्नि के बारे में उसका श्रद्धान पक्का होगा, पूरा होगा कि नहीं, जिसका हाथ जल गया है उसका श्रद्धान पक्का होगा। उसमें कोई डाउट होगा? ऐसा नहीं कि देखने वाला को श्रद्धान बहुत अच्छा होगा और अंधे को नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं, हाँ? हाथ जल गया है तो उसको श्रद्धान तो होगा कि अग्नि है, ये गर्म है, इसमें हाथ डालना नहीं चाहिए, हाँ? डालने से हाथ जल जाएगा, ऐसा जो श्रद्धान है, विश्वास है, ये देखने वाले को जैसा है वैसा ही अंधे को होता है कि नहीं होता है? ऐसे ज्ञानी को अपने अरूपी आत्मा दिखते नहीं है, लेकिन उसका स्वसंवेदन अनुभव में आता है, वो निरंतर आता है 24 घंटे। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ भी निरंतर लिखा है ना, वहां भी निरंतर है। निरंतर ज्ञानी अपने आत्मा को अनुभवते हैं 24 घंटे। आत्मा में अपना तो हुआ आत्मज्ञान के काल में, तब से लेकर 24 घंटे वीतरागता का अनुभव ज्ञानी को होता है। क्या? एवा ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष माने जिसको शास्त्र की बहुत जानकारी है, या कोई उनको बाह्य त्याग है, या दीक्षाधारी है, या जंगल में रहते हैं, या बैंक अकाउंट नहीं है, मोबाइल नहीं है, गाड़ी नहीं है, इसलिए वो ज्ञानी है, तो कोई ऐसा नहीं है। ज्ञानी ज्ञान स्वरूपी आत्मा जो है, उसमें जिसको स्वामित्व रूप, मालिक रूप जिसका अनुभव है, वो ज्ञानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहले ज्ञानी की व्याख्या करी, क्योंकि ज्ञानी की पहचान सम्यक प्रतीति की बात करने वाले हैं, अचल प्रेम की बात करने वाले हैं, ठीक है? वो तो अपने अंदर में होता है, मुमुक्षु के ज्ञान में ये होता है, आत्मा में होता है अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति। लेकिन सामने ज्ञानी कैसे होते हैं, ये भी बराबर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी नहीं है उसमें ज्ञानी मान ले और उसके प्रति अचल प्रेम हो जाए तो परिभ्रमण मिटने वाला नहीं। इसलिए पहले निमित्त में ज्ञानी कैसे होते हैं वो बात पहले खोलते हैं। ભાવ અપ્રતિબદ્ધતાથી નિરંતર વિચરે છે એવા જ્ઞાની પુરુષના ચરણારવિંદ, અહીં માત્ર જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે એમ ન લીધું, ज्ञानी पुरुषना चरणारविंद ते प्रति। अभी क्या कहते हैं कि हम ज्ञानी पुरुष के प्रति अचल प्रेम की बात नहीं करते हैं। क्या कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के जो चरण है उसके प्रति अचल प्रेम की बात। समझ में आ रहा है कि नहीं? मुमुक्षु कहाँ बैठता है? हाँ, चरणों में। कि ज्ञानी पुरुष प्रत्ये प्रेम આવ્યો એમ નથી કહેતા, તેના ચરણારવિંદ, ચરણ તે પ્રત્યે અચળ પ્રેમ થયા વિના, પ્રેમ અચળ પ્રેમ થયા વિના અને सम्यक प्रतीति આવ્યા વિના। दो बोलिया बात। पहले निमित्त में बात की कि ज्ञानी हम किसको कहते हैं, ठीक है?
फिर कहिए कि ज्ञानी का समागम में मुमुक्षु के अंदर में क्या चेंज होता है, तो कि उसको अचल प्रेम आता है। और दूसरा प्रकार क्या लिया कि उसको सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, ऐसा प्रतीति यानी विश्वास होता है। दो लिया बात। खात्री, विश्वास माने खात्री, हिंदी में क्या खात्री बुखाते, आई एम श्योर, ऐसा। दो बात। मुमुक्षु के अंदर में क्या परिवर्तन आता है कि उसके बाद ही उसको आत्मज्ञान होता है। क्या कहेंगे आगे कि कौन से जीव को आत्मज्ञान होता है, कौन से जीव को मार्ग मिलता है, मोक्ष का मार्ग, कौन से मुमुक्षु को मोक्ष का मार्ग मिलता है कि जिनको अंतर में अचल प्रेम होता है ज्ञानी के प्रति, ज्ञानी के चरण के प्रति, और सम्यक प्रतीति यानी ये ज्ञानी है ऐसा विश्वास आता है। सम्यक प्रतीति આવ્યા વિના सत स्वरूपनी प्राप्ति थती नहीं। सत माने अपना आत्मा जो है उसको सत कहते हैं। सत माने हयाती वाली चीज, या उसको सत कहते हैं। अस्तित्व, हयाती, एग्जिस्टेंस वाली कोई चीज, वो अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, माने आत्मज्ञान नहीं होता। एक लाइन में पूरी बात कह दी, क्या एक ही लाइन, इतना लंबा चौड़ा धर्म को एक लाइन में समझा दिया कि आत्मा का अनुभव किसको होता है, कि जो मुमुक्षु को ज्ञानी की प्रति अचल प्रेम हो। अचल प्रेम माने क्या कि उसको संसार के कोई पदार्थ में इतना प्रेम नहीं है जितना ज्ञानी के प्रति है। एक तो व्याख्या ये, पैसे के प्रति, कुटुंब परिवार, पति पत्नी, भाई बहन, गाड़ी, उसके लिए जो प्रेम है, क्या वो तो अपने अनुभव में आ रहा है ना कि अपने को क्या है। उससे भी अधिक अचल में तो उससे भी अधिक का प्रकार है अचल प्रेम, कि वो प्रेम फिर कम नहीं होता है, ऐसा प्रेम। संसार में तो कम ज्यादा होते रहता है ना। आपको जिसके प्रति प्रेम है कि नहीं संसार में, कि नहीं है, तो वो प्रेम में कमी ज्यादा होता है कि नहीं होता है? कैसे पता चला? वो नहीं माने तो, हाँ? वो बात नहीं माने तो वो टाइम में क्या होता है? प्रेम द्वेष, द्वेष में आ जाता है। द्वेष उसका प्रेम का क्या होता है? परलोक। वो और अपनी इच्छा के अनुसार करे तो प्रेम बढ़ता है। बराबर है कि नहीं? माने उसको चढ़ना कहते, चढ़ चढ़ा। और यहाँ अचल प्रेम की बात की, जो वैसा का वैसा रहता है, कम नहीं होता है, अचल प्रेम। वो हुए बिना और वो ज्ञानी है ऐसा विश्वास हुए बिना कोई भी जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती। तो हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, उसका कारण यहाँ हमें बता दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? સત્સ્વરૂપ એટલે પોતાના આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી, પોતાના આત્મ સ્વરૂપનો અનુભવ કોઈને થતો નથી.
तणे काढ़े आ बात छे। तणे काढ़ में यानी चौथा काढ़ होता है, चौथा आरा महाविद्य क्षेत्र में, वहां भी यही परिस्थिति है कि कोई ज्ञानी के प्रति अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति आए बिना चौथा आरे वाले जीव को भी आत्मज्ञान की प्राप्ति होती। सबके लिए एक ही रूल है क्या? ऐसा नहीं है कि चौथे आरे में थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं क्योंकि भगवान विराजमान है तो थोड़ा कंसेशन मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही प्रकार है, एक होय त्रण काळ मां परमारथ नो पंथ, एक ही है रीत सबके लिए। अने आव्यथी माने क्या आएगा? अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति आने पर जे मुमुक्षु जेने चरणारविंद तेने सेव्या छे तेनी दशा ने पामे छे। क्या कहते हैं? जिसके प्रति उनको अचल प्रेम आया, सम्यक प्रतीति आई, ऐसे ज्ञानी पुरुष की दशा को वो जीव मुमुक्षु प्राप्त करता है, यानी वो ज्ञानी बन जाता है। जेने ज्ञानी पुरुष मळ्या छे तो तेने अवश्य आत्म स्वरूपनी प्राप्ति थाय, आत्मानो अनुभव थाय ज। क्या कहते हैं? अगर आपको लगा कि मुझे ज्ञानी पुरुष का समागम हुआ है मेरे जीवन काल में, तो आपको स्वानुभव हुए बिना रहेगा नहीं, ये बात है। थाय ज के आत्मानुभव थाय ज। ज्ञानी पुरुष मळवा छतां पण जो आत्मा स्वरूपनी प्राप्ति न थई, आत्मानुभव नहीं हुआ, तो मानना पड़ेगा कि ये मुमुक्षुए समागमમાં જ્ઞાની પુરુષની ઓળખાણ જ નથી કરી અને તેને અચળ પ્રેમ પણ આવ્યો નથી અને તેમના ચરણારવિંદને સેવ્યા પણ નથી। ये बात उसको मानना, कोई माने कि मैं गुरुदेव को मिला हूँ या बेन श्री को मिला हूँ, प्रत्यक्ष समागम मेरा हुआ है, तो उसको आत्मज्ञान होना चाहिए। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ वो तो पता लगता है ना खुद को, मुझे आत्मानुभव नहीं हुआ, समागम हुआ वो भी पता लगता है, आत्मानुभव नहीं हुआ वो भी पता लगता है। तो उसको ऐसा निर्णय करना चाहिए कि समागम में मैंने पहचान नहीं की, समागम किया लेकिन पहचान नहीं की, और उनके प्रति मुझे अचल प्रेम भी नहीं था। मुझको कुटुंब परिवार पैसे का जो प्रेम था वो छूटा नहीं है वो टाइम में भी, समझ में आया? जो मुझे परिभ्रमण का कारण है, ऐसा संसारिक लोग का जो प्रेम है वो भी मैंने नहीं छोड़ा वो टाइम पे, समझ में आया? અને તેમના ચરણારવિંદને પણ સેવ્યા નહીં। ભલે આપણે ગુરુદેવ શ્રીને આહાર દાન આપતી વખતે તેમના ચરણ ધોતા હતા, क्या कहते हैं? जैसे तो सोनगढ़ में जो थे वो लोग ने देखा है क्या कि गुरुदेव श्री को आहार दान मालूम? हाँ, आहार देना, वो आहार दान। आहार दान देते समय क्या देखा है कि जो आहार दान देते थे
ऐसे मुमुक्षु उनके चरण धोते थे पहले। तो पण अचल प्रेम नहोतो। जो नहीं चरण धोते थे उसको तो अचल प्रेम था ही नहीं, लेकिन जो चरण को धोते थे उनको भी अचल प्रेम नहीं था। होता तो उनको आत्मानुभव हो जाना चाहिए आगे जाकर। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? જેટલી વખત આહારદાન આપ્યું હશે તેટલી વખત તો ચરણ ધોયા હશે। ये तो थोड़ी इस प्रकार की प्रथा थी कि हर एक बार आहार दान देने के पहले चरण का धोना ऐसा होता था। नमस्कार करती वक्ते पण चरण ने स्पर्श करिए छीए। गुरुदेव को नमस्कार उनके चरण स्पर्श कर करते थे। ऐसा नहीं कि ऐसा से कर चले जाए, चरण स्पर्श कर नमस्कार करते थे। चरण स्पर्श करिए છીએ કે નથી કરતા? મને કરते थे। તેમ છતાં પણ તેમના ચરણારવિંદ પ્રત્યે અચળ પ્રેમ નહોતો થયો। ठीक है, वो भी एक क्रिया, हाँ, वो भी एक क्रिया थी अपनी। अंदर से तो अचल प्रेम था, दूसरे लोग करते तो हम भी करने लग जाते। दूसरे को देखकर हम करते थे, लेकिन हमको अंदर में अचल प्रेम वैसा कुछ नहीं था। यानी संसारिक पदार्थ का, पैसे का, कुटुंब का जो प्रेम है वो बरकरार रखते हुए हम ये क्रिया में जुड़ते थे। અને સાચી ઓળખાણ તો હતી જ નહીં। અંતર પરિણમન देखकर पहचान तो नहीं किया था। ये बात नक्की है, ये बात में तो कोई संशय नहीं है। जो अंतर परिणमन की ओळखाण थई होय वो टाइम में अगर हमने पहचान कर ली हो तो हमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति होगी। अपने आत्मस्वरूप की आगे जाकर क्रम से प्राप्ति होगी। प्राप्ति थसे थसे ने थसे ज, 3 बार लिया। सम्यक प्रतीति आवी, अचल प्रेम थयो तो स्वानुभव थसे के नहीं थाय ये प्रश्न रहतो ज नहीं। स्वानुभव हुए बिना रहता नहीं। जो सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं थई तो समझी लेवू कि ओळखाण पण नहीं थई। मिले है, समागम हुआ है, लेकिन अंतर पहचान हुई नहीं है, इसलिए आत्म अनुभव हुआ नहीं। ये अपर मार्ग है। अपर माने कोई बदल नहीं सकता, एक ही प्रकार है मार्ग का। क्योंकि उसको कारण कार्य संबंध है। कारण कार्य जैसे कोई आम का बीज डाले जमीन के अंदर, हाँ, तो उसमें से कौन सा फल होगा? आम का बीज डालकर कोई चला जाए परदेश 8-10 साल 15 साल, तो उधर में जो फल होगा वो कौन सा होगा? वो ध्यान न रखे तो, वो यहाँ सामने न बैठे तो, हाँ? तो दूसरा कोई फल आ जाएगा, सब बनेगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि कारण बीज तो कार्य आम हुए बिना रहता नहीं। इसका एक कारण कार्य साइंस है। जैसा कारण है वैसा कार्य हुए बिना रहता नहीं।
आम का बीज डाले तो उसमें से आम हुए बिना रहती नहीं। ऐसे यहाँ पहचान का बीज जिस आत्मा में प्रकट हुआ उसको स्वानुभव हुए बिना रहता है। वो बीज में से फल आता है स्वानुभव का, मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। मोक्ष मार्गी जीव की पहचान हुई तो पहचानने वाले जीव को मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। ये विषय इतना साल में कभी पता लगा है कि नहीं? कितने साल से है धर्म में? 20-25 हाँ 20-25 साल। तो बात सुनने में भी नहीं आई। सुनना, विचारना, समझना, फिर उसका स्वीकार अंदर में होना, फिर तथारूप प्रयास में आना, पहचान करना और स्वानुभव करना, ये सब काम बाकी रह जाते हैं। मुमुक्षु का प्रश्न અહીં ચરણારવિંદ શબ્દ લખ્યો છે, શરીરના બીજા અવયવો નથી લીધા, तो चरणारविंद लख्યું એનો अर्थ શું? क्या क्यों चरण लिया? शरीर में तो बाकी दूसरे भी सब है, हाथ है, आंख है, कान है, नाक है, सिर है, तो आप सीधा चरण का क्यों लिया? ये सब मुमुक्षु का उत्तर એમાં એવું છે કે આખા શરીરમાં મસ્તક છે, મસ્તક તે શરીરનું ઉત્કૃષ્ટ અંગ છે, सबसे महत्व वाला क्या है? हाँ, देह में ना, पाँव नहीं, बुद्धि, मस्तक। અને પગ છે તે નિકૃષ્ટ અંગ છે, सबसे कम नीचा, वो समझ में आते हैं? मस्तक ऊपर रहे છે, पग जमीन સાથે રહે છે, ये ऊपर है, वो एकदम नीचे, धूल સાથે अडेला नीचे છે, पाँव के नीचे तो जमीन है ना, तो वहाँ तो धूल होती है कि नहीं? वो धूल के साथ गंदापण થાય છે, तो એને મુમુક્ષુને એટલી ગરજ છે, આત્માર્થીને એટલી ગરજ છે કે ભલે પગ ગંદા હોય પણ તેમની ચરણરજ મારા મસ્તક ઉપર ચડાવીશ। ये अचल प्रेम की व्याख्या, कितना प्रेम है देखो। क्या તેમના ચરણ રજ મારા મस्तक ऊपर चढ़ावी है, और वो भी एकदम खुश होकर करता है। ऐसा नहीं है कि भाई अरे यार ऐसा ये तो गंदा है, ये करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा नहीं है। उसको बहुत खुशी है, हर्ष से करता है। ભલે પગ ગંદા હોય તેમની ચરણરજ મારા મસ્તક ઉપર ચડાવી જોઈએ। મારું उत्कृष्ट अंग, मेरा मुमुक्षु का सबसे उत्कृष्ट अंग कौन सा है? हाँ। और ज्ञानी का निकृष्ट अंग कौन सा है? देखो अचल प्रेम में इतना डिफरेंस हो जाता है। ज्ञानी का निकृष्ट अंग और अज्ञानी मुमुक्षु का उत्कृष्ट अंग।
अभी यही तो पूरा हो गया ना, 100% हो गया, अभी क्या बाकी रहा? टोटल हो गया ना, इससे तो अधिक कुछ है नहीं। बहुमान तो भक्ति भाव कहाँ तक है, तो इतना, इससे आगे क्या करेंगे? बाकी तो इससे सब कम है ना। कम। अपने मस्तक से दुनिया की सब चीज कम है अपने लिए, कि नहीं? आप क्या एक महंगी गाड़ी के लिए आपका मस्तक दे देंगे एक्सचेंज? 1 करोड़ की गाड़ी मिले तो टेक इट। हाँ? तो आपके लिए सबसे उत्कृष्ट अंग तो आप मस्तक है, दुनिया में और कुछ चीज नहीं है ना, कि है? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो भक्ति कितनी हुई फिर देखो। ऐसा अंतर में परिवर्तन आ गया है, ये नेचुरली हो रहा है उसको, वो जीव को, इतना बहुमान। तो फिर ऐसे जीव को फिर संसारिक पदार्थ का बहुमान कैसे रहेगा? जब बहुमान इतना ये बाजू झुक गया, आप कहीं एक बाजू झुक जाओ तो दूसरी बाजू से उठ जाएंगे ना। हम ऐसा झुकेंगे तो यहाँ से उठेंगे कि नहीं, कि यहाँ भी झुकेंगे और यहाँ भी झुकेंगे, ऐसा 2 बाजू झुक सकते हैं कोई, कि नहीं झुक सकते? नहीं। ऐसे जब ज्ञानी के प्रति इतना झुक गए तो पूरे संसार से उठ गए, फिर संसार के कोई पदार्थ का प्रेम कहाँ से रहेगा? तो ये दोनों पड़खा देखने का है, संसार का भी प्रेम बढ़ता जाए, पैसे का भी प्रेम बढ़ता जाए, और देवगुरु शास्त्र का भी प्रेम बढ़ता जाए, तो वो सही प्रकार क्या सबको लगता है कि हमको देवगुरु शास्त्र का तो बहुत बहुमान है, लगता है कि नहीं आप लोग? नहीं लगता है? देख लो, हमको पता चल गया। आपको लगता है ना कि हमको तो देवगुरु शास्त्र तो हमारे लिए भगवान है, गुरुदेव हमारे लिए भगवान है। लेकिन वो साइड मत देखो, ये साइड देखो कि जब गुरुदेव को मिले थे उसके पहले तुमको संसार के पदार्थ का जो प्रेम था, उसमें क्या आज चेंज आया? तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आया। अभी भी वो पैसा देखने से खुशी होती है, अभी भी कुटुंब परिवार के बीच में रहते हुए हमको बहुत अच्छा लगता है। वहां हमारे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं है। किसी का तो बिगड़ गया है गुरुदेव को मिलने के बाद, और संसार का अधिक प्रेम हो गया है। तो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप ये बाजू झुक गए तो अवश्य यहां से उठ जाएंगे, यहां से उठे बिना वहां झुक ही नहीं सकते आप। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। संसार का भी प्रेम हो और देवगुरु शास्त्र का भी प्रेम हो, 2 एक म्यान में नहीं रह सकते, एक जीव में नहीं हो सकता है। तो वो बाजू का पड़खा भी हमें चेक करना चाहिए। संसार का जो साइड है ना, वो खाली चेक करने के लिए है, उसमें कुछ करना नहीं है। क्या कहा? यहाँ बढ़ता है तो वहां से ऑटोमेटिक कम होना चाहिए। वो हुआ है कि नहीं वो चेक करने के लिए है खाली। वहां एक एक पदार्थ को देखकर उसका प्रेम छोड़ना, ऐसा नहीं होता है कार्य। कार्य कैसे होता है कि यहाँ अधिक प्रेम हो जाए तो वहां से छूट जाता है, ऐसा होता है। एक एक चीज, महंगी चीज को देखकर ये पुद्गल पदार्थ है, ये परमाणु है, इसमें सुख नहीं है,
इससे मुझे सुख मिलेगा नहीं, ऐसे कर कर उसका प्रेम छूटता नहीं है। क्या कहा, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ देव गुरु शास्त्र का प्रेम बढ़ गया तो वहां ऑटोमेटिक छूट जाता है। ये प्रकार है। कहीं भी आपको संसार में भी ऐसा है ना, कहीं भी अधिक प्रेम और लगाव है तो दूसरी जगह से निकल जाएगा, देखिए ऑटोमेटिक। एक ही जगह में जहाँ लगाव ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है, तो दूसरे के प्रति उतना प्रेम हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? ये परिणमन ही इस प्रकार का है। ये परिणमन का विज्ञान ही ऐसा है। इसमें कोई नया कोई बनाया है धर्म के लिए, ऐसा नहीं है। कोई भी परिणमन इस प्रकार से होता है। संसार में भी ऐसा होता है। जैसे कि कोई संसार में है, उसको पैसा का बहुत प्रेम है, ऐसे देखा रहेगा ना, तो पैसे के लिए तो कुछ भी करेगा वो, कि नहीं? तो उसको कुटुंब परिवार किसी का भी उतना प्रेम नहीं रहेगा जितना पैसे का है। नहीं हो सकता। वो एक बार कुटुंब को भी छोड़ देगा लेकिन पैसे को नहीं छोड़ेगा। क्या? तो वो परिणमन ही ऐसा है, उसका साइंस ही ऐसा है कि एक बाजू जब जीव झुक जाता है तो दूसरी बाजू से उठ जाता है। ऐसे जब देव गुरु शास्त्र के प्रति बहुमान जब बढ़ जाता है, ऐसे जीव को संसार के सर्व पदार्थ का बहुमान एकदम, जैसे बर्फ है, आइस 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 है ना, बर्फ, वो भी यहाँ रखो तो क्या होगा? ऐसे संसार के महिमा का पिघल जाता है उसको मुमुक्षु। दोनों एक साथ हो सकते नहीं। ठीक જ્ઞાનીનું નિકરસન અંગ અને પોતાનું ઉત્કર્ષણ મુમુક્ષુ તેમની ચરણ રજને માથે ચડાવે છે, એમ વાત છે। और एक प्रश्न है मुमुक्षु का कि जिनवाणी की उपासना की बात तो आती है, जिनवाणी की उपासना करनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो चरण की उपासना की बात की मुमुक्षु का। वो तो हमने बहुत सुनी है कि जिनवाणी की उपासना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, वो तो बात हमने बहुत सुनी है। क्या उत्तर, અહીં તો ચરણની ઉપાસનાની વાત લીધી છે। ચરણારવિંદ, ચરણને પણ કમળનું विशेषण आप्યું છે। देखो दो शब्द को ज्वाइन किया है, चरण और अरविंद, दो शब्द को ज्वाइन किया है, चरणारविंद। चरणारविंद जो शब्द है उसमें दो शब्द है, एक चरण, माने चरण तो समझते ना, हाँ, और एक अरविंद, अरविंद माने कमल। अरविंद शब्द का अर्थ क्या है? कमल। कमल, लोटस, लोटस को अरविंद कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चरण और कमल, ये दोनों को एक शब्द में चरणारविंद का एम कहे છે। ચરણ કમલ પણ કહે છે અને ચરણારવિંદ પણ કહે છે, બંને રીતે કહેવાય છે। મુમુક્ષુ ગુરુદેવના સાનિધ્યમાં રહ્યા, ચરણમાં રહ્યા તો પણ ઓળખાણ ન થઈ અને કામ ન થયું। મુમુક્ષુ कि हम तो गुरुदेव के सानिध्य में, समीप में, नजदीक में, चरण में रहे क्या, लेकिन हमको पहचान तो नहीं हुई और हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति तो हुई नहीं। प्रश्न क्या? उत्तर, ओळखाण न थई माटे सत स्वरूपनी प्राप्ति, आत्मानुभव क्यों नहीं हुआ?
समागम के गुरुदेव के समागम में रहते हुए आत्मानुभव क्यों नहीं हुआ कि आपने पहचान नहीं की है गुरुदेव की, अंतर पहचान नहीं की तो आपको अनुभव कोई कर्म आड़ा नहीं आता है। पंचमारा के कारण से कुछ होता कोई कहे ना कि पंचमारो छे तो आ से आत्मज्ञान होगा, और हमारा कर्म तो ऐसा है कि हमको धर्म हो सकता नहीं कि कर्म विचारे कौन, कर्म कुछ नहीं करते, तू ही तो भूल कर रहा है इसलिए तुझे स्वानुभव नहीं हो रहा है। क्या कर्म के कारण से कि पंचमारा के कारण से कि काल लब्धि के कारण से कोई आत्मज्ञान रुका नहीं है। तुम्हारी भूल के कारण से तुम्हारा आत्मज्ञान रुका है, तुम्हारी भूल के कारण से तुम्हारा परिभ्रमण चालू है। क्या कहते हैं कि शरण में रहे लेकिन पहचान नहीं की तो आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? समागम में रहने, चरण में रहते हुए जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, पहचान नहीं हुई, ऐसा क्यों हुआ? पहचान क्यों नहीं हुई अथवा पहचान क्यों नहीं करी समागम में? ये मुमुक्षु का प्रश्न, उसका कोई कारण है? तो कि हाँ, उसका कारण है योग्यता नहीं है। क्या पहचान करने की जो आत्मा में योग्यता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं है, इसलिए समागम में भी पहचान नहीं होती है। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? योग्यता, कैपेबिलिटी टू डू सम वर्क, यहाँ पहचान का काम, उसके लिए जो अंदर में कैपेबिलिटी, योग्यता, पात्रता, लायकात, ये सब शब्द है, वो नहीं थी, इसलिए पहचान। समझ में आ रहा है कि नहीं? कर्म नहीं, योग्यता। कर्म तो पर वस्तु है, वो आपको रोक नहीं सकते। योग्यता तो आपकी, आप ठीक कर सकते हैं योग्यता को, और पहचान कर कर आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये योग्यता कैसे प्रकट हो कि कोई भी जीव, ये भयंकर जो परिभ्रमण है, यानी परिभ्रमण की भयानकता उसको लगे, है तो बहुत भयानक, लेकिन लगता नहीं है। समझ में आया? कोई तिर्यंच में जंगल में जाकर अगर जन्म हुआ और गाय हुआ कि भैंस हुआ, तो वाघ, सिंह, सर्प आदि के बीच में रहना, तो क्या होगा? वो जीव, कितनी तकलीफ होगी, कितना डर लगेगा। तो परिभ्रमण तो बहुत भयानक है, डरावना है, डरावना। अगर नरक में जन्म होगा तो नरक का तो कितना दुख, कितनी भयानकता। उसका कोई मूवी अगर बनाकर कोई दिखाया तो देखने वाले सब बेभान हो जाएंगे डर से। लेकिन वो बन नहीं सकती, वहां जाकर कोई नीचे मूवी नहीं ले सकता।
लेकिन उसकी कोई मूवी अगर आए तो जितने थिएटर में देखने वाले हैं सब भय से बेभान हो जाएंगे, उतना डरावना। नारकी का रूप ही ऐसा है, नारकी का रूप देखने से क्या, वो सब नारकी नपुंसक होते हैं, नो मेल नो फीमेल, नपुंसक। जितने नारकी है सब नपुंसक, उसमें जन्म लेना। परिभ्रमण में तो सब जगह में जन्म हजारों लाखों बार होगा, एक बार नहीं। 84 लाख योनि है, उत्पत्ति के स्थान। तो नरक 7 है, कितनी है? हाँ, नीचे, एकदम नीचे, स्वर्ग ऊपर 16, नरक नीचे 7 क्या। और पहली नरक से दूसरी नरक में ज्यादा दुख है, दूसरे से तीसरे में, 7वीं में सबसे ज्यादा दुख है। आयुष्य भी सबसे लंबा 7वीं नरक है। पहली नरक में कम से कम 10,000 साल, कम से कम, उससे कम नहीं है। सामान्य लाखों साल का है पहली नरक में, सामान्य, लेकिन कोई कोई 10,000 साल में निकल जाता है वहां से। तो नरक के एक एक परमाणु जो है ना, एक परमाणु रहे ऐसा नरक का क्षेत्र। एक परमाणु, यहाँ कितने परमाणु हैं? करोड़ों। हाँ, तो ये नरक का समझो ना पहला पॉइंट है, सबसे पहली नरक का पहला पॉइंट। यहाँ से यहाँ जन्मा, फिर नरक में 10-15 हजार लाख साल रहकर वहाँ से फिर निकल गया, फिर दूसरी गति में आकर वापस 5-25 गो में वापस नरक में गया, और यहाँ सेकंड पॉइंट में जन्मा। वो पहला पॉइंट है ना, उसके बाद में ऐसे करके पूरा नरक 7 नरक पूरा कर लिया, एक बार नहीं हजारों बार पूरा कर लिया। इतने नरक के भोग किए हमने, ऐसे जिनवाणी कहती है, इसको क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। ऐसा विश्व में कोई भी एक जगह नहीं है कि जहां हमारा जन्म नहीं हुआ है। विश्व में जितना क्षेत्र है, जितना एरिया है, वो सब जगह में हमारा जन्म हो गया है। ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई कंट्री नहीं है कि हमारा जन्म हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हम कायम है, तो कहीं ना कहीं हमारा जन्म तो होगा। वो जन्म होगा तो मरण होगा, मरण होगा तो वापस जन्म होगा, ऐसा चालू ही रहता है। तो विश्व के जितना क्षेत्र है सब जगह में हम जन्मे हैं। और फिर नरक में दुख, तिर्यंच गति में दुख। तो ये परिभ्रमण की जिसको भयानकता लगे अभी, और फिर उसको वो दुख से छूटने का विचार हो, छूटने की विचार बढ़ते हुए वेदना हो जाए उसको कि अभी मुझे नहीं ऐसा भोग चाहिए, अभी इतना दुख मुझे नहीं भोगना है, ऐसा जीव को अंदर में वेदना हो, तकलीफ हो, तो वो जीव में तुरंत योग्यता प्रकट हो जाती है कि वो फिर प्रयास करे तो ज्ञानी की पहचान कर सकता है। પરિભ્રમણથી છૂટવાની તીવ્ર ભાવના થાય तो योग्यता तुरंत प्रकट थी जाए। भावना नहीं हो रही है छूटने की, सब सुनते हैं, समझते हैं, सत्संग, पूजा, भक्ति सब करते हैं, व्रत, तप, त्याग, लेकिन संसार के दुख से छूटने की भावना ही अंदर में नहीं होती। अभी भी संसार अच्छा लग रहा है,
संसार का वालप अभी चालू है। वालप प्रेम है संसार का, वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है, तो उसको परिभ्रमण से छूटने का विचार भी प्रकट नहीं हुआ है, तो योग्यता कहाँ से आएगी? तो टाइम हो गया है, यहाँ तक लगे। No, auntie. Half single and fun or
आपने स्लो कर दिया। कृपा करके हमारा प्रश्न आप समझिए। बहिरा पूछो सही अपना हटावવાનો प्रयास કરી રહ્યો છું। બહાર એસીમાં ઠંડી હવા છે એ પ્રકાર અંદરના ઘરમાંનો ભાવ છે એ બાળકને મારો નથી પણ હું જાણવા માંડું પરિણામ એ મારું છે એમ ઘણા ભાવના મુખ્ય जैसे ऐसे कनेक्ट कर देता ऐसे कनेक्ट ऐसे फोन से। हाँ फोन से कनेक्ट किया नहीं, मैं डिस्कनेक्ट कैसे फोन से ही मतलब प्ले कर लेता हूँ। અજ્ઞાનને મટાડવાનો પ્રયાસ કરી રહી છું। બહારના એસીની ઠંડી હવા છે એ પ્રતિ અંદરમાં ગમવાનો ભાવ છે એ રાગ ભાવ મારો નથી પણ એને જાણવા મળ્યું પરિણામ એ મારું છે એમ જ્ઞાન ભાવને મુખ્ય કરી એમાં એકત્વ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છું। કૃપા કરી માર્ગદર્શન આપશો જી। સમાગમ કે प्रयोग तो जिनवाणी के अनुसार करते हैं, लेकिन ज्ञान भाव जो है उसको पकड़ना चाहिए। वो जिनवाणी के अभ्यास से नहीं होगा, वो स्वयं के प्रयास से होगा। तो ज्ञान भाव यानी जानने का जो भाव है वो भी सतत चालू है। ऐसा जो ज्ञान भाव है, जानने का भाव है, उसको ख्याल में लेकर उसमें जो भेद है मैं और अज्ञान दो को एक कर देना, मैं ही ज्ञान, ऐसा ज्ञान भाव में एकत्व करना। कैसा करना समझ में आया ना? कि पहला तो ज्ञान ख्याल में आना चाहिए, जानना जो हो रहा है ये ख्याल में आना चाहिए। ख्याल में आने से वो और मैं अलग हूँ ऐसा पहले ख्याल में आता है क्या? तो पहले उसको ज्ञानमय बनने का प्रयास करना चाहिए। दो पना छोड़कर एक पना हो जाना चाहिए, ये एकत्व करने का प्रयास। लेकिन इसके पहले आगे का जो काम है, प्रयास है, वो अगर नहीं हुआ रहेगा तो ये काम नहीं होगा। तो शुरुआत का जो काम है कि पहले अपना दोष का स्वीकार करना, ये ऑटो मोड में चल जाए। जब जब कोई बताए तो हमको स्वीकार हो जाए, हम रिबेल ना करें, हम सामने वाले की गलती निकालने का काम ना करें और सामने वाले में भी हम गुण देखें, बताने वाले के प्रति हमको द्वेष न हो अंदर में। बाहर से तो नहीं दिखाता है मुमुक्षु, लेकिन अंदर में उसको क्या हो रहा है वो तो उसको पता लग जाएगा। ये सब प्रकार शुरुआत का अगर बराबर हुआ है तो ये आगे का प्रयोग बराबर होगा। नहीं ज्ञान भाव को पकड़ना वो कार्य थोड़ा कठिन है, ऐसी योग्यता नहीं हो, ऐसा डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ हो तो वो पकड़ना नहीं होगा। समझ में आ जाएगा जिनवाणी के अनुसार कि इसको ज्ञान भाव कहते हैं, जानने का भाव है, वो ज्ञेय भाव है, जिसको जानता है वो ज्ञेय भाव है। और वो ज्ञेय भाव को जानने के काल में आश्रव भाव हो रहा है, राग भाव हो रहा है। ये आश्रव भाव है, इसमें ये पाप का भाव है, और मंदिर में हो तो वो पुण्य का भाव। ये सब जानकारी हो जाएगी, लेकिन प्रयोग की सफलता नहीं होगी अगर आगे का काम बराबर नहीं किया है। ज्योति लोड़ा। काल में ज्ञानी के अंतरंग परिणमन को देखने की ही तीव्रता होनी चाहिए, ऐसी भी बात आती है। और उत्कृष्ट मुमुक्षुता आए बिना ज्ञानी के अंतरंग परिणाम की पहचान नहीं होती है, ऐसी भी बात आती है। इन दोनों भाव का आशय
किस प्रकार समझना साहिब जी, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। समागम के काल देखो, पहचानना में तीव्रता आनी चाहिए, उसमें माने दूसरा सब देखने का जो हो रहा है वो छोड़ना, वहाँ से लक्ष्य हटाना, और अंतरंग पहचानना है, वहीं लक्ष्य रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। उसको ये शब्द में कहा है, ओळखवानी परम तीव्रता होगी चाहिए। शब्द का भाव वो है, शब्द जो है ना, ओळखवानी परम तीव्रता होगी चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि बाकी जगह में हमारा जो लक्ष्य जा रहा है, हमारा लक्ष्य कहाँ जा रहा है? ज्ञानी के समागम में हमारा ज्ञान कहाँ केंद्रित है, उसको लक्ष्य कहते हैं। कहाँ केंद्रित है? तो हमारा लक्ष्य उनके बोध में केंद्रित है, उनके बोध समझने में केंद्रित है। बोध का अर्थ क्या है? वहाँ हमारा ज्ञान केंद्रित है, फोकस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनके अंतर परिणमन में केंद्रित नहीं है। बोध जो है, वाणी जो है, ये पुद्गल है। ये क्या है? इसमें ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी का भी नहीं है, इससे ज्ञानी है ऐसा भी नहीं है। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्ञानी उससे अलग है, भिन्न है। तो जीव का लक्ष्य उनकी वाणी के ऊपर है, ज्ञानी की वाणी। तो ओळखवा की परम तीव्रता में क्या होता है कि उसको भी वो गौण करता, अंतर परिणमन के ऊपर उसका ज्ञान को ले जाता है और वहां स्थिर करता है, तो पहचान होती है। ऐसा लास्ट क्वेश्चन माधवी जैन। जय जिनेन्द्र साहिब जी। साहिब जी, जैसे परिभ्रमण की वेदना की बात आई ना, तो जब मैं कोई तिर्यंज को देखती हूँ तब अपने आप को वहाँ विजुअलाइज करके वहाँ पे परिभ्रमण का करती हूँ। बट वो जो विचार मेरे को दिन भर रहना चाहिए वैसे नहीं है, तो ऐसे विचार में आने के लिए क्या प्रयास करूँ? जय जिनेन्द्र। जैसे कि संसार में आपको कोई प्रसंग में बहुत डर लग गया, ठीक है, तो फिर आप संसार के कार्य करते हुए उसको भूल जाएंगे कि आपको वो अंदर में रहता है वो डर। क्या? और वैसे प्रसंग से दूर रहने की जागृति आपको आ जाती है कि नहीं आती है? कि वापिस वही प्रसंग में चले जाते हैं क्या? तो उसकी जागृति भी आ जाती है। ऐसे आपने कोई तिर्यंच का जीव जो है, वो स्वयं आप तिर्यंच बनकर विजुलाइज किया। क्या विजुलाइज में क्या करना पड़ता है? जैसे माँ है, वो उसके प्रिय लड़का या लड़की को कुछ एकदम तकलीफ हो, हाँ, तो वो उसका दर्द है कितना वो पकड़ लेता है। माँ कैसे पकड़ता है? कि वो स्वयं वो लड़का और लड़की अपने को बनाकर उसको कितना दर्द हो रहा है ऐसे तपास करता है अंदर में। वो तो जो करते हैं उसको पता है, बाकी दूसरे को तो खाली सुनने का है। बाकी
तो विजुअलाइजेशन इसको कहते हैं। ये कैपेबिलिटी हमारे में है, यानी ऐसे करते हैं ना, जिसको प्रिय होता है उसको कुछ हो तो हमको जो उसके लिए हम वो बनकर अपने को कितना वो जीव को तकलीफ हो रही है वो पकड़ लेते हैं। किसी किसी को तो तकलीफ चालू हो जाती है दूसरे का देखकर, विजुअलाइज करते हैं ना वो। ऐसा यही प्रकार से कोई तिर्यंछ में कर रहे, जैसे कोई कुत्ता है रास्ते में रो रहा है, तो आप स्वयं कुत्ता बनकर उसको कितना तकलीफ हो रहा है वो आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। तो आपको उसकी तकलीफ कितनी है वो आपको पता लगने लगी, उसका अंदर में आपको असर होने लगेगी क्या, और फिर आप नक्की करेंगे कि मुझे कुत्ता तो बनना ही नहीं है। कुछ भी हो, मुझे ऐसा कोई काम करना ही नहीं है कि मुझे तिर्यंछ में जाना है। इसको परिभ्रमण की चिंता कहने में आता है। वो सब जीव कर सकता है, लेकिन वो उसका उपयोग अपने कुटुंब तक सीमित रखता है। उसका जो प्रिय जन है वहां तक उसको सीमित रखता है, लेकिन जब कुत्ते को देखता है तो वो दुखी है ऐसा देखता है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, उसको हुआ है, उसको भूख लगी, उसको प्यास लगी, उसको रोग हुआ है, मुझे नहीं हुआ है। लेकिन अपने कुटुंबी जन, किसी को पुत्र पुत्री माँ बाप जिससे बहुत अधिक लगाव है क्या, उसको जब तकलीफ होती है तो वो स्वयं उसमें घुस जाता है और उसको क्या तकलीफ हो रही है, कितनी हो रही है, उसका माप कर लेता है। वो किस किस को आता है यहाँ? किसी को नहीं आता है? इसको आता है तो वो बोलता मुझे आता है, इसको बोलता है नहीं आता है। ऐसा ऐसा करने से क्या आता है ना। तो उसका उपयोग हमको तिर्यंछ में करना, कि जब तिर्यंछ को देखते हैं, रास्ते में कोई दुखी प्राणी को देखते हैं, तो हमको सोचना है कि अगर हम ये कुत्ता होते तो हमें कितनी तकलीफ होती अभी। न घर होता, न कहीं जाने का होता, न खाना होता, डर रहता कोई आकर मारेगा। तो ये सब भाव अंदर में आपको प्रकट हो, उसको विजुअलाइज कहते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना दुखी है, और वो दुख मुझे नहीं चाहिए, किसी को दुख नहीं चाहिए, कोई जीव को दुख नहीं चाहिए, जीव मात्र को सुखी चाहिए। ऐसा उसको जब देखेगा तो उसको परिभ्रमण की चिंता चालू हो जाएगी कि ये कुत्ता क्यों बना, मैं क्यों मनुष्य बना, उसका क्या कारण है, इसने ऐसा क्या किया कि वो कुत्ता बना है, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं मनुष्य बनाऊं, इसको खाने का नहीं मिलता है, ऐसा इसने क्या किया है, मुझे तो खाना मिलता है तो मैंने क्या किया है। ऐसे विचार में जब वो जाता है तो उसको परिभ्रमण की चिंतना चालू हो जाती है, उसको समझने में आने लगता है कि कोई हमारे जो भी भाव है उस अनुसार हमको फल मिलेगा। उसने जो भाव किए उस अनुसार वो कुत्ता बना है, मैंने जो भाव किए उस अनुसार मैं मनुष्य हुआ हूँ। लेकिन वर्तमान में क्या मैं कुत्ता बनना जैसा भाव तो नहीं कर रहा हूँ, उसका विचार उसको आएगा। क्योंकि भाव करेगा तो वो भी कुत्ता बनने वाला है, और कुत्ता है मनुष्य बन जाएगा अच्छे भाव से। कोई कायम कुत्ता है तो कुत्ता ही जन्मेगा ऐसा थोड़ी है यहाँ।
और मनुष्य है तो मनुष्य का ही जन्म होगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये सब प्रकार उसको जागृति आने लगेगी, उसमें से उसको योग्यता प्रकट होगी। परिभ्रमण से छूटने की भावना होनी चाहिए, ये मूल बात है। कब छूटने की भावना होगी कि इसका भय लगता है, भय नहीं लगता है। सबको पता है कि मरण होगा, किसको पता नहीं है? किसको पता नहीं? सबको। वो भी पता है कि मरेगा तो कहीं ना कहीं जन्म होगा, वो भी सबको पता है कि नहीं? तो उसका भय लगना चाहिए ना, कैसा बहु मेरा रहेगा, अभी जो मेरे पास है उससे कम रहेगा कि ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी चिंता किसको होनी चाहिए? दूसरे को। आपका भविष्य की चिंता आपको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो क्यों नहीं है, ये प्रश्न है हमारा। आप चिंता तो करते हैं पूरे पैसे की, कुटुंब की, परिवार की, खाने की, पीने की, सबकी चिंता तो आप कर ही रहे हो ना। सुबह से शाम तक एक सेकंड भी चिंता के बिना तो है नहीं आपका। हाँ? लेकिन वो दूसरे की चिंता है, आपकी चिंता आप एक मिनट भी नहीं करते हो कि मेरा क्या होगा, शरीर का क्या होगा, कुटुंब का, लड़के का, लड़की का, पैसे का, घर का, हाँ? उसका क्या होगा, उसकी चिंता है आपको कि नहीं? मेरा क्या होगा, मेरा मरण होगा तो मेरा कहाँ जन्म होगा, उसकी चिंता कौन? देवगुरु शास्त्र करे, और आप कुटुंब परिवार की करो। ऐसा डिवीजन है। देवगुरु शास्त्र का काम है कि हमारा भविष्य की चिंता वो करे, और वर्तमान में जो भी प्रॉब्लम है उसकी चिंता हम करेंगे। ऐसा कोई डिवीजन है काम का? उनको क्या है, उनका तो भविष्य अच्छा ही है, वो क्यों दुखी हो आपकी चिंता करते? तो हर एक समय में हमको विचारना चाहिए कि कभी भी हमारा मरण हो सकता है, तो हमारा जन्म कहाँ होगा? बस यहाँ से सब चालू हो जाएगा। इतना ही अगर चालू हुआ, इसमें से पूरा मार्ग में प्रवेश होना चालू हो जाएगा। और ये हकीकत है, वास्तविक है कि मरण तो होगा ही, नहीं होगा ऐसा। और हमारे आसपास मरण तो होते रहते हैं, हमको तो रिमाइंडर होते रहता है ना। न्यूज़पेपर खोलो तो फोटो आता है इसमें मरण। हाँ, प्रसंग में जाते, मरण प्रसंग में, प्रार्थना में आप जाते हो ना, प्रार्थना होती है, घर में बैठने को जाते हो, तो ये सब आपको याद तो करवाने का सब है ही, लेकिन आप उसको भूल जाते हो, तो ये आपका ही नुकसान है। प्रमुखकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो, जिनवानी मातनो जय हो, सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो, पंच परमेश्वरी भगवंतनो जय हो, सर्वे ज्ञानी धर्मात्मानो जय हो। जय श्री